और ट्रांसलेशन की इस कड़ी में आपको पता ही है कि हम लोग जितने भी 2014 से लेके अब तक के जितने भी ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मैं एक एक करके पूरा सॉल्व करा दे रहा हूं। और अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, जीरो से नहीं आता है, तो आप ट्रांसलेशन की क्लास अटेंड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आए हैं, आपको लग रहा है नहीं मैं इसी से सीख जाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मेरा यह विश्वास है कि आप अगर इन्हीं क्लासेस को बार बार देखते रहेंगे, जितने भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, तो उस प्लेलिस्ट को देखने में सभी आप ट्रांसलेशन देखिए, तो आपको ना पैराग्राफ सॉल्व करने आ जाएगा, किस तरीके से कोई पैसेज दे रखा है, किस तरीके से कोई पैराग्राफ दे रखा है, तो हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, चलिए। देखिए, देखने में ये सब कठिन लगते हैं, लेकिन एक दो बार तीन बार सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इजी लगने लगेंगे, थोड़े थोड़े जो टफ होते हैं वो भी आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से समझने की कोशिश करिए, पहले लिखने उखने की चिंता में मत पड़िएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य शिक्षक थे। किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी सेंटेंस को या पैसेज को सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले पकड़ना है सब्जेक्ट क्या है। और जैसे यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर आपने पकड़ लिया सब्जेक्ट क्या है, तो बीच में क्या लिखा है उस पर ध्यान ही मत दीजिए, सबसे लास्ट से स्टार्ट करिए और अंडरलाइन करते हुए चलिए कि आपने कौन कौन से शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेट वर्ड लिख लिया है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सेंटेंस आपका कंप्लीट होते ही पूरा सेंटेंस में अंडरलाइन हो जाएगा, और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से सेंटेंस हमारा बना। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य शिक्षक थे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो कहेंगे सब्जेक्ट हमारा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हमने देखिए अंडरलाइन किया, तो आप यहाँ पे लिखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारा सब्जेक्ट था, हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिख लिया। था थे थी जब आता है किसी सेंटेंस में तो हम लोग वॉज या वर का यूज करते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे। अच्छा, बचा क्या, शिक्षक। कैसे शिक्षक, योग्य। योग्य कितने हैं, एक। तो एक योग्य शिक्षक साथ में लिखेंगे, एक के लिए लिखेंगे अ, योग्य के लिए लिखेंगे एबल, और शिक्षक के लिए लिखेंगे टीचर। ठीक है, फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए एबल, पहला अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ए आएगा, जो कि स्वर होता है हिंदी में, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ए नहीं बल्कि एन का यूज करना पड़ेगा। उम्मीद है कि पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, अंत में देखिए क्या है, थे। मैंने ट्रांसलेशन की सीरीज में बताया हुआ है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में ता था ती थी आते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, मतलब जिसमें ता था ती थी लगा होता है उसका वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है कई विद्यार्थी। कई विद्यार्थी, कई का मतलब हो जाएगा मेनी या सेवरल, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने कहा मेनी। विद्यार्थी प्लूरल में है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी। आते थे मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म कम का क्या हो जाएगा, केम। कई विद्यार्थी आते थे, दोनों को हमने अंडरलाइन कर रखा है। क्या करने आते थे, पढ़ने आते थे। तो आपको यह भी पता होगा, मैं अगर आप पिछले क्लास लिए होंगे, कि जब भी किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब आते हैं तो दूसरे वाले को या तीसरे दो से अधिक एक से अधिक आ जाए। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या था, आते थे, मैंने केम लिख दिया। अब इसके बाद जितने भी वर्ब आएंगे सबको टू से जोड़ना पड़ता है, टू से जोड़ना है। पढ़ने आते थे तो टू, अब पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि सीखने आते थे, लर्न कर सकते हैं, टू लर्न। क्या हमने किया, टू लर्न, पढ़ने को भी हमने अंडरलाइन कर दिया। उनके पास, तो उनके पास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू हिम। ठीक है, क्या कर देंगे, टू हिम, या फ्रॉम हिम भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो यहां तक बना कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग्य शिक्षक थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। मेनी स्टूडेंट्स केम टू लर्न टू हिम या फ्रॉम हिम। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में आ ई ए, पढ़ने आया, गया, खाई, है ना, तो आ ई ए आता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होता है। इसलिए सब्जेक्ट क्या है पहले वो लिख लेते हैं, एक वृद्ध पुरुष। एक मतलब एन। अब हमने एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड है, तो ओल्ड का देखिए अ आ जाएगा, जब इसका प्रोनाउंसिएशन ओल्ड लिखेंगे तो अ आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ स्वर आ गया, वावेल आ गया, तो एन यूज करेंगे। एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध पुरुष।
आया, आया के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, केम। हमने क्या यूज किया, केम। क्या करने आया, पढ़ने आया, सीखने आया। जब पढ़ने आया, सीखने आया तो क्या करेंगे, लर्न करेंगे। लेकिन ये दूसरा वर्ब है तो टू लर्न, टू लर्न। अब यहाँ पे देखिए वर्ड था भी, कहाँ पर यूज करेंगे, तो कहाँ पर यूज होगा, तो आप कहेंगे भी क्या आया था, वो पुरुष भी आया, तो जहां पर आया लिखा होगा वहीं पर भी आल्सो का यूज करना पड़ेगा, मतलब आल्सो का यूज यहां पे होगा, तो ये हो जाएगा आल्सो केम टू लर्न, है ना। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर सर रीड कर दें, तो यहाँ पर भी रीड कर दें, तो पढ़ने मतलब रीड। देखिए जब आप किसी वर्ड को पढ़ते हैं, लेटर, मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है रीड, है ना। और स्टडी करना, मान लीजिए आप क्लास, अब मैंने पूछा आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, ठीक है। अगर आप, मैं कहूँ आप स्कूल में क्या करने जाते हैं, आप पढ़ने जाते हैं, मतलब आप सीखने जाते हैं, तो इसलिए जब सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लर्न किया हुआ है, तो ठीक है। ये तो हो गया, आया के लिए केम हो गया, पढ़ने के लिए टू लर्न हो गया। उनके पास, मतलब उनके पास के लिए क्या लगा देंगे, टू हिम, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था। क्या हम इस पूरे सेंटेंस को लिख दें, नहीं, हम इसको तोड़ देंगे दो भाग में, कहां से, जहां पर भी कंजंक्शन लगा होगा। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मतलब विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, किंतु, अब यहीं से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले दिया तक बनाएंगे। अभी मैंने बताया आया, आ ई ए आ रहा है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां पर भी तो दिया, दिया आ रहा है, तो आ रहा, आ ई ए जब आता है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, विद्यासागर, तो पहले आप लिखेंगे विद्यासागर, विद्यासागर। विद्यासागर ने दिया, क्या दिया है, वचन दिया, वचन दिया, प्रॉमिस करना होता है, तो प्रॉमिस्ड हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्रॉमिस्ड। तो यहां तक बना कि विद्यासागर ने वचन दिया, विद्यासागर प्रॉमिस्ड, किस चीज का वचन दिया है, पढ़ाने का। एक वर्ब तो वचन दिया हो गया, अब दूसरा वर्ब है पढ़ाने का, तो क्या कर देंगे, तो हम यहां पे कर देंगे टू टीच, क्या कर देंगे, टू टीच, किसे, उसे। अब यहां पे करेंगे टू टीच हिम कर दीजिए, उसे पढ़ाने का वचन दिया, टू टीच हिम, और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं देना है, बल्कि अब क्या लिखा है, किंतु, किंतु के लिए हम लोग यूज करेंगे बट। आगे लिखा हुआ बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था, बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था। कोई चीज जब आपको लगने लगे, जैसे सब्जी मुझे तीखा लग रही है, या उस समय के विचार मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो फाइंड का यूज करते हैं लगता था के लिए, लगता है के लिए। तो लगता था है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, ता था ती थी, तो फाउंड हो जाएगा। तो यहां पर समझिए कि बूढ़े के लिए आप क्या यूज करें, ओल्ड मैन नहीं, बल्कि एन। अब एन ओल्ड मैन नहीं, क्योंकि अब ये जो बूढ़ा व्यक्ति है कौन है, यही तो है जो पढ़ने आया था, मतलब आप इसके विषय में पहले से जान चुके हैं। जब जान चुके हैं, जब किसी चीज को पहले से ही जानते हैं, उसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं। इसलिए किंतु के लिए हमने बट यूज किया, और बूढ़े आदमी के लिए द ओल्ड मैन का यूज करेंगे। ये हो गया बूढ़े को। बूढ़े को कठिन लगता था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फाउंड। ग्रामर, कठिन, डिफिकल्ट। फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप दे दीजिए। विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था। विद्यासागर प्रॉमिस टू टीच हिम, बट द ओल्ड मैन फाउंड ग्रामर डिफिकल्ट। आगे देखिए ध्यान से, विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। अब आपको लग रहा है गरीब बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस आ गया, अब क्या करें। सेंटेंस बड़ा देख के घबराना नहीं है, छोटा देख के भी नहीं घबराना है कि सेंटेंस अब कैसे बनाए। सेंटेंस बड़ा है तो क्या हुआ, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ही पहचानना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब पहचानना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, विद्यासागर है, पहले विद्यासागर को अंडरलाइन करिए और विद्यासागर लिखिए। देखिए विद्यासागर हमने लिखा, विद्यासागर ने क्या किया था भाई, लिखी। आ ई ए जब आता है सेंटेंस का, लिखी, ई आ रहा है,
दिया आ रहा है, आया आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आईए, तो लिखी ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। तो विद्यासागर ने लिखा, पहले इसका बनाइए, पहले आपने सब्जेक्ट पहचाना, फिर मेन वर्ब पहचान रहे हैं, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले पहचानिए समझिए। विद्यासागर ने लिखी, लिखी मतलब लिखना मतलब राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट। क्या लिखा, एक पुस्तक, रोट अ बुक, एक पुस्तक, अंडरलाइन कर लीजिए जिससे आपको कठिन ना हो, और एक पुस्तक ले अ बुक। तो हमने कितना लिखा, हमने लिखा विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी, विद्यासागर रोट अ बुक। अब देखिए, अगर आपने पॉजेसिव नाउन का क्लास लिया है, जो मैंने आपको व्याकरण पढ़ाया, जहां पर मैंने बताया था कि भारत का प्रधानमंत्री, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, है ना, कश्मीर की सुंदरता, है ना, नदी का पानी, जब काकी के बीच में आ जाए और दोनों तरफ नाउन हो तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपने उस क्लास को देखा है तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, लेकिन नहीं देखा है, उस कंडीशन में हम क्या करें, उस कंडीशन में पहले समझिए। पहले तो यहां पर समझिए कि विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी, विद्यासागर रोट अ बुक, व्याकरण की, किस चीज की, व्याकरण की, ऑन ग्रामर, ऑन ग्रामर। अब आपके पास बचा क्या है, ये देखिए यहां पर बचा है की। इस की को समझिए। जब भी दो सेंटेंस के दो नाउन के बीच में या दो वर्ड्स के बीच में काकी के आता है तो उल्टा बनाते हैं। तो हमको बनाना है सबसे पहले ये, इसका इंग्लिश लिखना है, फिर काकी की के लिए ऑफ लिखेंगे, फिर इधर क्या बचा है, ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे बचा हुआ है, बस लिख देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो। जैसे पहले क्या है, सुविधा के लिए, तो के लिए मतलब फॉर, और सुविधा के लिए क्या यूज करेंगे, सुविधा के लिए आप यूज कर सकते हैं बेनिफिट, फायदा, सुविधा, तो आप बेनिफिट, फॉर बेनिफिट। तो ये हो गया सुविधा के लिए, क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं। अब इसके बाद की को लिखेंगे मतलब ऑफ। अब इसके बाद क्या बचा, ऐसे, ऐसे, ऐसे को भी अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे विद्यार्थियों, तो ऐसे के लिए होता है सच, और विद्यार्थियों देखिए प्लूरल में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, और लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस देके घबराना नहीं। विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, विद्यासागर रोट अ बुक ऑन ग्रामर फॉर बेनिफिट ऑफ सच स्टूडेंट्स। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। लास्ट में है, यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है, ता है, ती है, जब भी सेंटेंस में आता है तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई जाती है ना कि पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है, ये सेंटेंस बन गया आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यह पुस्तक मतलब दिस बुक, दिस बुक पढ़ाई जाती है के लिए हम लोग दिस बुक सिंगुलर है तो इज, पढ़ाई जाती है थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। समस्त भारत में, अब समस्त भारत में आप समस्त के लिए थ्रू आउट का यूज कर सकते हैं, या होल का यूज कर सकते हैं, होल इंडिया, है ना, होल कंट्री, होल, या थ्रू आउट, तो थ्रू आउट यूज कर लेते हैं समस्त, थ्रू आउट इंडिया। इंडिया का आई कैपिटल रहेगा, जब भी किसी नेम को आप लिखेंगे तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में ही होता है, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया। तो ये सेंटेंस आपका बनके कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि आपको ये पैसेज, ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है बेसिक से, थोड़ा भी नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में हमने इज एम आर से लेकर बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया है और एडवांस तक लेके जा रहे हैं। आप उस क्लास को देखिए, समझिए, और बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।